प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह के। पिता परमेश्वर का प्यार और अनुग्रह आप सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, आज मैं एक गवाही शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। बात इसी पुनरुत्थान दिवस की है जहाँ से ये बातें शुरू हुई और गवाही के तौर पर, आश्चर्यकर्म के तौर पर हमारे परिवार में ये बातें ख़त्म हुई। प्रियो, बात पुनरुत्थान दिवस की है, जब हम सभी घरों में तैयारी करते हैं अच्छे खाने की, अच्छे पकवान की तैयारी करते हैं ताकि हम अपने परिवार के साथ उसे अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। तो बात मैंने भी, अब जाहिर सी बात है, हम सभी जो है उनके घरों में मीट बनता है, चिकन बनता है, फिश बनता है, जैसी इच्छा है। तो हमने भी मीट की तैयारी कर ली। रात को मैंने सारा मसाला प्रिपेयर कर लिया और रख दिया ताकि मॉर्निंग में हमें इन सब चीज़ों में मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े और हम चर्च सही टाइम में पहुंच सके। तो जब मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड लेने गए तो वहाँ पास पता चला कि जो मीट देने वाला है, वो जो मीट मेरे हस्बैंड ने चूज़ किया था कि हाँ इसमें से देना है, दीजिएगा, वो उठा के किसी और को दे दिया और मेरे हस्बैंड के को बेकार मीट वो दे रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि जब मैं पैसा दे के ख़रीद रहा हूँ तो मैं बेकार चीज़ क्यों ख़रीदूँ, ख़राब चीज़ क्यों ख़रीदूँ, और वो वापस आ गए। और हम उस दिन परमेश्वर की कृपा से हम उस दिन मीट नहीं खाकर चिकन खाए। लेकिन हम इस बात से हमें कोई दुख नहीं हुआ, ना मुझे हुआ ना मेरे बच्चे को हुआ, किसी को हमें दुख नहीं हुआ कि हम मीट नहीं खा पाए। हमने कहा कि ज़रूरी है, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसने, दुकान वाले ने बुरा व्यवहार किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अब नहीं लेंगे वहाँ से। उसके बाद ये हुआ मेरे प्रियो कि समय बीतता गया। अभी लास्ट संडे मेरे बच्चे अचानक से, मेरा बेटा उठा और बोलता है, मम्मा सडनली मुझे ना मीट का टेस्ट, कीमा का टेस्ट मेरे मुंह में आया और मेरा बहुत मन कर रहा है। तो एज ए मदर मुझे बहुत बुरा लगा, दुख हुआ कि अब कहाँ से लाएं, क्योंकि हम जिस प्लेस में रहते हैं प्रियो, वहाँ पास मीट शॉप ज़्यादा नहीं है, एक या दो है, तो वहाँ ज़्यादा है नहीं। तो हम सोचे कि हम क्या करें, अब कहाँ से मैं इसे ला के दूँ। मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड भी ज़रूरी है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है और मेरे बच्चे की इच्छा भी ज़रूरी है। मैं तो सिर्फ अपनी समस्या को लेके प्रभु के सामने रख सकती हूँ और मैं वही की। फिर उसके बाद जब मैं अपने हस्बैंड से ये शेयर की तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करता हूँ कुछ, मैं लाता हूँ उसके लिए। वो भी, उन्हें भी लगा कि अरे ठीक है, हमको बच्चे को देना है, उसकी इच्छा हो रही है तो उसे खिलाना है। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, परमेश्वर पे छोड़ते हैं, परमेश्वर कोई रास्ता निकालेंगे, क्या कर सकते हैं। क्योंकि वो जो मीट शॉप का ऑनर है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, वो व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा था। और ऐसी जगह में जाना, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है प्रियो, जहाँ हमको रेस्पेक्ट नहीं मिलता, जहाँ हमको इज्जत नहीं मिलती है, तो ऐसी जगह, चाहे वो कोई सा भी प्लेस हो, शॉप हो या किसी का घर हो, ऐसी जगह में हमें नहीं जाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, देखेंगे। आफ्टर दैट, अभी 2 दिन की पहले की ही बात है मेरी प्रियो, कितना बड़ा आश्चर्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। जस्ट मेरे हस्बैंड को सडनली एक कॉल आया तो मेरे हस्बैंड उठाए फ़ोन। हम तो बिज़ी थे इधर, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों बिज़ी थे। उठाए और फिर तो मैं बोली कि किसका कॉल था, तो उन्होंने बताया कि वही मीट दुकान वाले का फ़ोन था और वो माफ़ी मांग रहा था और वो बोल रहा था कि नाराज़ मत हो, आके ले जाओ, मैं जानता हूँ मैं गलत किया, अब से कभी ऐसा नहीं करूँगा, आके ले जाओ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसा मत सोचिए, मैं ज़रूर आऊँगा और मैं आऊँगा करके। अच्छा, वो बताए, हम लोग ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। हमने कहा कि देखिए, वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को मेरे प्रिय परमेश्वर पिता पूरी करते हैं। हमारी चाहे वो ज़रूरतें छोटी ही क्यों ना हो, पर तो वो इम्पोर्टेंट्स होती है, उनको भी परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं।
हमें समझना है। लोग बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के पीछे भाग रहे हैं। आज मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और या आप किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो सोचते हैं कि सडनली ऐसा चमत्कार हो कि हमारे अकाउंट में सडनली कहीं से बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए। तब हम सोचेंगे, तब हम जानेंगे कि हाँ, यीशु चमत्कार किए हमारे जीवन पे। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है प्रियो। देखिए, हमारे जीवन में ऐसे छोटे छोटे चमत्कार होते हैं, जिसकी बड़ाई और प्रशंसा हमें परमेश्वर के सामने करनी चाहिए। और जब मेरे हस्बैंड ने ये बताया, हम तीनों खुश हुए और परमेश्वर की स्तुति ऊंची आवाज़ में किए, परमेश्वर का धन्यवाद ऊंची आवाज़ में किए कि देखो परमेश्वर कैसे रास्ता निकालते हैं। आज ही मैं अपने हस्बैंड को बताई कि मेरे बच्चे ने क्या कहा कि मुझे खाने की इच्छा हो रही है, और जस्ट 3 आवर्स हुआ होगा मेरे प्रियो, और वो कॉल आ गया, और वो कॉल में बोल रहा है कि हमें माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। वो ऐसा बोल रहा है, जबकि उसके पास इतने सारे लोग जाते हैं, उसे क्या ज़रूरत है हमें कॉल करने की या हमें बोलने की। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हैं। जब सारे लोग भूखे मर रहे थे, अकाल में पड़े हुए थे, तो एलिय्याह को परमेश्वर ने कौवों के द्वारा मांस खिलाया और रोटी खिलाई। तो इस परमेश्वर से मांगना है हमें, और हमें देखना है कि हमें परमेश्वर से मांगना, और हमें देखना है कि हम कितने विश्वास के साथ और कितने दीन होकर परमेश्वर के सामने झुकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हर चीज़ को पूरा करते हैं। मैंने उस समय परमेश्वर का भी जय जयकार किया, और हम सब ने किया, धन्यवाद दिया। और उसके बाद मैंने उस मीट शॉपकीपर के लिए भी दुआ की कि इतना परमेश्वर आपने उसके हृदय को तोड़ा कि वो फ़ोन करके माफ़ी मांग रहा। माफ़ी मांगना भी आसान नहीं होता है मेरे प्रियो, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, खासकर ऐसे लोग से जो आपसे बहुत दूर है। तो उसके लिए भी मैंने प्रेयर किया, और उसके शॉप के लिए भी प्रेयर किया कि वो बहुत ज़्यादा फलवंत हो, अपने काम में फलवंत हो, और उसे आशीष मिले परमेश्वर की ओर से। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया प्रियो। ये हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ। और इसके बाद जब सडनली क्या हुआ, मैंने उस समय पूरे घर को क्लीन की थी, किचन को हमने क्लीन की थी। सडनली मेरे हस्बैंड ने ये बताया, और हमने जय जयकार किया ऊँची आवाज़ में। और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अचानक से मैं केयरफुली काम कर रही हूँ, लेकिन कभी मेरे हाथ से चाय पत्ती गिर जा रहा है, तो कभी कुछ वेजिटेबल्स के कचड़े गिर जा रहे हैं किचन में। सडनली, तुरंत, विदिन सेकंड, 2 सेकंड 3 सेकंड में ही ये चीज़ होने लगा। तो मैं बोली, अरे हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। देखिए, परमेश्वर का आश्चर्य क्रम तुरंत उतरा हमारे ऊपर, और उसके बाद ये चीज़ होने लगी। मैं समझ गई क्या हो रहा है। मैं तुरंत बुलाई अपने हस्बैंड और बच्चे को, और बोली कि देखो क्या हो रहा है। तो बोलते हैं क्या हो गया। तो मैं बोली पता नहीं, मैं केयरफुली काम कर रही हूँ, लेकिन ये हो रहा है। फिर मैं बोली पता है क्या हो रहा है। बोली क्या हो रहा है। मैं बोली शैतान गुस्सा कर रहा है, शैतान को जलन हो रहा है, शैतान को बुरा लग रहा है कि हमारे लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य किया, हम विश्वास में अडिग रहे, हम उसकी जय जयकार किए, तो शैतान को क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसे जलन, उसे गुस्सा आ रहा है। और उसके बाद में हम लोग हंसने लगे, और फिर मेरी फैमिली पूरी, हमने ज़ोर से कहा कि शैतान निकल जा यहाँ से, क्योंकि तेरी ज़रूरत इस घर में नहीं है, निकल जा। वो गुस्सा कर रहा था, वो चाह रहा था कि ये सब हो, और मैं एकदम से गुस्सा, जैसे कि हर जो हाउसवाइफ होती है या घर में जो लेडीज़ होती है, वो घर का काम करती हैं, और सडनली घर गंदा हो जाए तो किसी को भी गुस्सा आ जाता है। वो सोचते कि अरे यार, अभी तो किए थे साफ, फिर गंदा हो गया, और वो चिड़चिड़ाने लगते। शैतान यही चाह रहा था, जिस मुंह से उसे उस वक्त स्तुति हुई है, जय जयकार हुआ है, वो चिड़चिड़ाहट में, वो जीभ जो है चिड़चिड़ाहट में बदल जाए, चिड़चिड़ाहट प्रकट करने में बदल जाए, वो यही चाह रहा था। पर ऐसा नहीं हुआ। हमने शैतान को कहा, गेट आउट इन आवर हाउस, गेट आउट इन आवर हाउस, हमारे घर से निकल जाओ, क्योंकि तेरी ज़रूरत यहाँ नहीं है, हमारे साथ हमारा
परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप लोगों को आज की मेरी गवाही से आप लोगों को सीखना चाहिए, हमें बड़े चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है कि परमेश्वर हमारे अकाउंट में इतना सारा पैसा दे दे, अचानक से एकदम सडनली कोई बीमारी है, हम एकदम बीमार पड़े हुए हैं, एकदम उठ के बैठ जाए हम। अगर ये चमत्कार आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको परमेश्वर की राह पे चलना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा। और जब हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में ऐसी जो छोटी छोटी परेशानी है, सबसे पहले उनसे बाहर निकालते जाते हैं और हमें सिखाते जाते हैं कि तेरा परमेश्वर कैसा है तो जान। वो परमेश्वर हमें सिखाते जाते हैं, तो हमें इस चीज़ को सीखना है, हमें इस चीज़ को जानना है। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करती हूँ आज की गवाही से आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा कि हमें परमेश्वर पे अपने संपूर्ण हृदय से, सारे मन से भरोसा रखना है, और जो छोटे चमत्कार हमारे जीवन में हो रहे हैं उन्हें ग्रहण करना है, और उसी के द्वारा हम बड़े चमत्कारों को देखने वाले और खुद चमत्कार करने वाले होंगे। हम भागे नहीं किसी के पीछे कि कोई बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार करता है, उसे देखने के लिए भाग रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, फेंके जा रहे हैं पैसा कि वो हमारे जीवन में वो प्रॉफिट या वो पास्टर या वो नबी वो या वो दास हमारे जीवन में कोई बड़ा काम कर दे, इसलिए उसे पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं। पर ये नहीं करना है प्रियो, हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है। मेरा यकीन मानिए, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखेंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना नित्य करेंगे और उसे वचन को समय देंगे, प्रभु को समय देंगे, आपके जीवन में कार्य आप खुद करेंगे, आपके जीवन में कार्य खुद होने लगेगा और आप खुद चमत्कार करने वालों में से हो सकेंगे। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आज के वचन से, आज की गवाही से आप लोगों ने सीखा होगा वचन को। गवाहियों वाली जो वीडियोस होती है मेरे प्रियो, मेरे आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं, ताकि वो भी बचाए जाए, सीखे हमारी गवाहियों से, हमारी जो परमेश्वर ने जो आशीर्वाद हमारे जीवन में किया है उससे वो भी सीखे और परमेश्वर के राह पे चलने और बचा लिए जाने वाले हों। आप सभी को जय मसीह की पिता परमेश्वर का अनुग्रह का प्यार आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन।